तो बालासोर हादसे पर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और जो बात सामने आई है रेलवे की तरफ से जो स्पष्ट की गई है उसमें सबसे पहले बुनियादी बात जो रेलवे कह रहा है कि ये गलत धारणा है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा दी। ऐसा नहीं हुआ, 3 ट्रेनें नहीं टकराई हैं, सिर्फ एक ट्रेन मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई थी और वो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। सिर्फ वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। जो मालगाड़ी थी उसमें आयरन ओर था, बहुत भारी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ और उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद तफसील से रेलवे ने बताया आगे क्या हुआ। इसके बाद जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डीरेल हो गए तो वो जाकर टकरा गए यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि दूसरे पैरेलल पटरी से जा रही थी, उसके आखिरी 2 डिब्बों से वो टकरा गई और उसके आखिरी 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। तो इस तरह से कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। मालगाड़ी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मालगाड़ी कोई डीरेल नहीं हुई थी, वो अपनी जगह ही खड़ी थी, उससे पीछे से जा टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके टकराने के बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बे डीरेल हो गए। तो ये हादसा कैसे हुआ ये बताया। अब किसकी गलती से हुआ ये भी आप सुन लीजिए। सिग्नलिंग की वजह से ये कोई इश्यू आया है। ओवर स्पीड की बात रेलवे ने साफ तौर पर नकार दी है। कोई भी ट्रेन ओवर स्पीड में नहीं थी। 128 kmph की स्पीड से एक ट्रेन चल रही थी और दूसरी ट्रेन 130 kmph के स्पीड से चल रही थी, इसलिए रेलवे ने ओवर स्पीडिंग की बात को नकार दिया है। रेलवे को जो शक है, जो आशंका है, वो सिग्नलिंग की गड़बड़ी के तौर पर है, जिसका हम भी जिक्र कर रहे थे। सिग्नलिंग में जो प्रॉब्लम्स आई हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कारण आई हैं या दूसरी वजहों से, इस पर जांच चल रही है और रेलवे जैसे ही ये जांच सबके सामने आएगी, उनके पास जांच रिपोर्ट होगी, उसके बाद कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। तो कुल मिला के ये सिग्नलिंग का एक बहुत बड़ा इशू ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुआ, क्योंकि सिस्टम तो वही वहां पे काम कर रहा है। जो हमारा कन्वेंशनल जो पैनल इंटरलॉकिंग है वो बहुत पहले का रिप्लेस हो चुका है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता था वो बहुत पहले चेंज हो चुका है। अब नया बड़ा उत्कृष्ट उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, पूरा का पूरा एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। वहां से कैसे ये गड़बड़ी हुई, चूक हुई और क्या इस चूक में कोई मानवीय हस्तक्षेप हुआ है, इसकी वजह से चूक हुई है या एक मशीनी फेलियर है, एक सिस्टमैटिक है, प्रोसेसर का फेलियर है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब धीरे धीरे एग्जैक्टली बीते 40 घंटे में, 36 से 40 घंटे में क्या क्या हुआ वो परत दर परत आपने सुना। आगे भी इस खबर पर नजर रहेगी।